नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। जब से नीतीश कुमार अधिकारी के पैर छूने की बात किए हैं तब से लगातार विपक्ष के तरफ से सवाल उठ रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इसमें पैर छूने का क्या था, कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा बयान के वो आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये तेजस्वी यादव लगातार कल से हमलावर हैं। कल जैसे ही यह बात सामने आई वैसे ही तुरंत उनकी प्रतिक्रिया आ गई एक्स पर, और आज भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और तेजस्वी लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कि अगर कोई अधिकारी और ठेकेदार ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन और निष्पादन नहीं करता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उनके सामने हाथ पैर जोड़ने और पैरों में पड़ना, गिड़गिड़ाना जो होता है। कह रहे हैं कि इस तरह की बातों का नहीं करना चाहिए, सीधे सीएम को जो है कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, कल जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था अपने ट्वीट में, तेजस्वी यादव ने, और ट्वीट में उन्होंने कहा था कि पूरे विश्व में इतना असहाय और सख्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई शायद ही कोई इस तरह का मुख्यमंत्री होगा। तो कल के जो उनके शब्द थे वो बहुत चुभने वाले शब्द थे तेजस्वी यादव के। आज भी और आज है, लेकिन एक सजेशन भी है इसमें छुपा हुआ नीतीश कुमार को कि अगर इस तरह के अधिकारी अफसर अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो कार्रवाई कीजिए, उनके पैर पड़ने की क्या जरूरत है। तो सही बात कहा है और सही तंज है। सर, रेणु देवी इस पर कह रही हैं कि जेल जाने की तैयारी करें, आप लोग मुख्यमंत्री की बातों को लेकर जनता को बरगलाने की कोशिश न करें। ठीक है, ये बार प्रतिवार है, इधर से तेजस्वी घेर रहे हैं तो उधर से वह भी कह रही हैं। लेकिन बात तो सही है ना कि कोई मुख्यमंत्री क्यों कहेगा कि हम आपके पैर पड़ते हैं। कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है, कोई इंजीनियर काम नहीं कर रहा है, वह भी मुख्यमंत्री के निर्देश का अगर पालन नहीं हो रहा है तो इस पर तो एक्शन होनी चाहिए ना। पैर पड़ने, गुहार लगाने की बात तो बेकार ही कही जाएगी, और जिसको तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव जो आज जो ट्वीट किए उसमें यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अपनी तौहीन ही नहीं करवा रहे हैं, जो पद की गरिमा है उस पर भी ये आघात है, उस पर भी चोट पहुंच रही है। सर, मनीष वर्मा जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। 2 दिन पहले वो जदयू में शामिल हुए थे। इतना बड़ा पद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें सौंप दिया। सर, क्या लगता है इस बारे में, आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, पहले से ही चर्चा थी। जब दिल्ली में बैठक हुई पिछले दिनों, उस समय से ही चर्चा थी कि मनीष वर्मा को कुछ बड़ा दायित्व मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और उस समय में जिम्मेदारी नहीं मिली, फिर खबर आई कि वो जदयू में शामिल होंगे, और वो औपचारिकता 2 दिन पहले मतलब 9 जुलाई को पूरी हुई। और अब आज जो है 2 दिन बाद जो है जो बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा थी वो पूरी हो गई है, यानी राष्ट्रीय महासचिव वह बनाए गए हैं। और जो मनीष वर्मा राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं इसको लेकर कुछ थ्योरी कह सकते हैं, अफवाह भी बिहार में चल रही है, मतलब सियासत को लेकर बिहार की राजनीति में अभी इन दिनों। और ये है कि अपनी अपनी थ्योरी लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मनीष वर्मा को इसलिए इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है कि वो बहुत तेज तर्रार हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं, विश्वासी हैं, इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है 11 जो सांसद हैं जदयू के वो अब सीधे अमित शाह के संपर्क में है। इस तरह की खबरें, पता नहीं अब कितनी सत्यता है। नीतीश और चिराग के मुलाकात के बाद सर ये खबर आने, हाँ, इस तरह की चर्चा होने लगी है। और इसको जो भी हो, लेकिन सच्चाई इसमें दिखती नहीं है। और इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं कि अमित शाह वैसी शख्सियत हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। कभी लालकृष्ण आडवाणी के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता था जब वाजपेयी जी हुआ करते थे। तो उसी तरह अमित शाह के बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि सीटें कम हो गई हैं तो बड़ी सेंधमारी होगी, वो बिहार में ही होगी, इसीलिए 11 सांसद सीधे संपर्क में हैं। 11 सांसदों ने उनसे मुलाकात की है और सांसदों ने उनको आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है नीतीश कुमार कि कुछ अगर नीतीश कुमार कुछ ऐसा करते हैं तो हम साथ में रहेंगे। तो इस तरह 12 सांसद हैं जदयू की, जिसमें 11 सांसद के बारे में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है यह जो राजनीति है अमित शाह की, उसको तोड़ने के लिए
लिए मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और वो इन सब चीज़ों पर नज़र रखेंगे और भाजपा की जो राजनीति है इस तरह की उस पर वो वार करेंगे, एकदम सूक्ष्म नज़र रखेंगे। तो ये अफवाह वाली खबर है। सर, इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी एक खबरें आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर सकते हैं। सर, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? हाँ, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भाजपा में बहुत सारे बदलाव होने हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी होने हैं और प्रदेश स्तर पर भी होने हैं, बिहार में भी बदलाव होंगे। इसमें भी अफवाह उड़ाई जा रही है और अफवाह यही है, जो सवाल है करिश्मा तुम्हारा, कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है मर्ज कर जाएगी भाजपा में। खबरें ये उड़ाई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मर्ज करेगी और उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा जो है बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना देगी। और ये खबरें इसलिए भी उड़ाई जा रही है, इस तरह की खबरें, कि पिछले दिन खबर थी कि जदयू में वो मर्ज कर जाएंगे, फिर इसी बीच में खबर आ गई और सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दी इस बात की कि राज्यसभा एनडीए से भेजे जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। तो ये तो अफवाह वाली खबर है। अफवाह वाली हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने बात की है जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा से, फिर नितिन भारती हैं उनसे, कि आखिर क्या है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की योजना क्या है। तो इन लोगों ने साफ खंडन किया कि इस तरह की कोई योजना नहीं है और उन्होंने कहा कि आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि ऐसी योजना नहीं है, क्योंकि अभी 1 से लेकर 5 अगस्त तक इनकी हर जिले मतलब 38 जिले में इनकी बैठक होने वाली है इनकी पार्टी की, और 9 अगस्त से यह सदस्यता अभियान शुरू करने वाले हैं जो 10 अक्टूबर तक चलेगा। तो लोगों का ये तर्क है कि अगर मान लीजिए पार्टी को मर्ज करना रहता तो फिर हम सदस्यता फॉर्म क्यों छपवाते और इस तरह की हम बैठक क्यों करते, इस तरह के अभियान हम क्यों चलाते। तो ये है, ये सब मतलब अभी जो बिहार की राजनीति है उसमें इस तरह की खबरें जो है उड़ाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा होंगे तो जो कुछ, क्योंकि सम्राट चौधरी, अगर हम दावा नहीं कर रहे हैं कि वो अपने पद पे कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मतलब प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन ये है कि थ्योरी इसमें ये गढ़ी जा रही है कि अगर सम्राट चौधरी हट जाते हैं तो फिर कुशवाहा को साधने के लिए इस तरह की चीज़ें भाजपा कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा, जो प्रवक्ता हैं उनकी पार्टी के, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, उनका कहना है कि नहीं, ना इस तरह का कोई प्रस्ताव भाजपा की तरफ से है ना हम लोग की तरफ से है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, मटिहानी के विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर विधायक जी फायर हो गए हैं, पुलिसकर्मी पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। क्या कारण है सर, आखिर क्यों इतने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं? अभी बेगूसराय का हम लोग जिक्र कर रहे हैं इस खबर में, तो बेगूसराय की लेटेस्ट खबर है, एक राजद के नेता पर जो है हमला हुआ है, गोली भी चली है। तो अपराध को लेकर मटिहानी के विधायक हैं राजकुमार सिंह, वो रास्ते से गुजर रहे थे और मटिहानी थाना के पास से गुजर रहे थे। उस समय में उन्होंने देखा, जो खबर आई है वहाँ से, कि हंगामा हो रहा है थाने में। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं, लोगों से बात समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों हंगामा हो रहा है। तब उन्हें अपराध को लेकर जो है वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं थाना क्षेत्र के, वो हंगामा कर रहे थे। तो इसको लेकर उन्हें थानेदार से बात की, तो जो थानेदार हैं उनका रिस्पांस जो है बेहतर नहीं मिला। इस पर वो गर्म हो गए और उन्होंने ज़बरदस्त जो है कहे कि हाँ, फटकार लगा दी, डांट लगा दी कि थानेदार को, और उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग अगर कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो आप पर हम एफआईआर करवाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों की वजह से, पुलिस की वजह से जो है सरकार की बहुत बदनामी हो रही है। तो इस तरीके से उन्होंने हिदायत भी दी और कहा कि जो बड़े अफसर हैं आपके, मतलब जो एसपी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उससे जो आला अधिकारी हैं हम उनसे भी बात करेंगे और शिकायत पहुंचाएंगे कि आप लोग मतलब सुस्ती दिखा रहे हैं, त्वरित जो कार्रवाई होनी चाहिए वैसा आप लोग नहीं करते हैं। अगर हालात अगर नहीं सुधरेंगे तब हम आप पर, मतलब थानेदार पर, उनका कहना था कि हम थानेदार पर एफआईआर करेंगे। और लेकिन बाद में फिर मामला शांत हो जाता है और जो लोग हैं हंगामा कर रहे थे वहाँ पर, वो उनको भी विधायक ने भी और साथ ही जो पुलिस है वहाँ की, वो समझा बुझाकर वापस कर दी। लेकिन ये अपराध को लेकर था, और जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं बेगूसराय में भी, हम घटना का जिक्र भी कर दिए कि एक
वारदात भी हुई है, गोली चली है राजद के नेता पर और वो गंभीर रूप से घायल है नेता। तो अपराध को लेके ही था और विधायक उस पर बिफर पड़े हैं। और कई बार देखिए विपक्ष के नेता जो हैं, विपक्षी दल जो है बिहार में, वो तो आईना दिखाने, तेजस्वी यादव तो लगातार इन दिनों बुलेटिन जारी कर रहे हैं कि देखिए यहाँ गोली चली, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, लगातार कह रहे हैं। तो अगर उससे इसको कनेक्ट करते हैं करिश्मा, तो यह बात सही है कि बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और जो उन्होंने फटकार लगाई है, डांट लगाई है थानेदार को, वो इसी तरफ कुछ इशारा कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए मैं चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।